जय हिंद साथियों। G20 की 2023 की बैठक भारत में हो रही है। अभी 9 और 10 सितंबर को भारत में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होने जा रही है नई दिल्ली में। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि G20 के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि यह क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसके गठन के लिए क्या क्या इसमें मुद्दे होते हैं, कब इसका गठन हुआ, कहाँ इसका मुख्यालय है, कौन इसमें भाग लेता है, प्रथम शिखर सम्मेलन, पूरा बातें हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें निश्चित ही आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ जाएगी। साथियों, आपको मालूम होगा तो न ही शी जिनपिंग आ रहे हैं इस G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में और न ही पुतिन महाराज जी आ रहे हैं। राष्ट्र के अध्यक्ष जो होते हैं उन्हीं की यह बैठक है, तो ये लोग अपने जगह पे प्रधानमंत्रियों को भेज रहे हैं, जबकि राष्ट्र का जो हेड होता है उनके लिए यह बैठक है। भारत और चीन के रिश्ते तो वैसे ही खराब हैं, आप लोग देखे होंगे। अभी हमने सेशन किया हुआ था मैप को लेकर के, जो चाइना ने मैप जारी कर दिया है। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा तामझाम करता रहता है कि जिससे कि लोगों की नजर लद्दाख से हट करके कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, कभी कभी सिक्किम में, तो ऐसे उलझाया रहता है कि वहां से नजर हट करके अक्साई चीन से इधर में उलझा रहे, इसीलिए कुछ ना कुछ करामात करता रहता है। तो हालांकि भारत और चीन के रिश्ते उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए क्या पता यही रीजन हो कि जो चीन है वो इस राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में भाग नहीं ले रहा है। आपको मालूम होगा कि G20 की अलग अलग शहरों में अलग अलग मंत्रियों की बैठक हुई, जैसे वित्त मंत्रियों की, रक्षा मंत्रियों की, अलग अलग मंत्रियों की बैठक हो रही है। तो सबसे बड़ी बैठक ये होने वाली है 9 और 10 सितंबर को। इसके लिए समझ लीजिए कि 200 लगभग 47 या 43 ट्रेनें इसके लिए रद्द कर दी गई। सोचिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है पूरा वहां पे। उस दिन कोई भी ऐसा मतलब कि ट्रेनें रद्द हो जा रही हैं, कोई भी आम पब्लिक को उस एरिया में जाने की इजाजत नहीं है। पूरा एयरफोर्स ऊपर से चक्कर लगाएगा, न किसी प्रकार का ड्रोन का खतरा, न ही किसी प्रकार से। पूरा एक समझ लीजिए पूरा दिल्ली घिरा रहेगा पूरे फोर्स से, क्योंकि यह बैठक उन राष्ट्राध्यक्षों की है जो पूरे विश्व भर में 80% जीडीपी को कवर करता है। सोचिए इतने बड़े राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होने वाली है। बात करते हैं G20 की, तो इसमें 19 देश हैं, कुल 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है इसमें शामिल है। इसमें कुछ अस्थाई अतिथि मतलब कि अतिथि देश भी होते हैं, जिसमें एक अस्थाई अतिथि देश भी नियुक्त कर दिया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो स्पेन को नियुक्त किया गया है। वैश्विक आर्थिक सहयोग मंच 80% जीडीपी कवर करने वाले ये कुल देश हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, G20 की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले G7 हुआ करता था। 70 के दशक में लगभग 74-75 में इसकी स्थापना हुई थी G7 की, ग्रुप ऑफ 7। कुल 7 इसमें देश थे, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके और यूएसए। ये 7 देश थे और ये विकसित देश थे, अपने आप में बड़ी अर्थव्यवस्था को लिए हुए हैं। ये बहुत बड़े विकसित देश हैं ये कुल 7। लेकिन अब उसमें कुछ ऐसे G20 में कुछ ऐसे देश शामिल हैं जो कि इतने ज्यादा विकसित नहीं हैं। भारत और चीन भी इसमें G20 में शामिल है। इन लोगों के एक वैश्विक आर्थिक सहयोग मिल सके, उनकी क्या समस्याएं हैं इसको सुनने के लिए, जानने के लिए ये इसका गठन किया गया G20 का। इसमें कुल 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन के कुल 5 ग्रुप बनाए गए हैं। 4-4 देशों का, 4 देशों से अधिक नहीं है, 4-4 देशों का एक ग्रुप है। भारत ग्रुप 2 में शामिल है। भारत के साथ साथ रूस और साउथ अफ्रीका और तुर्की, ये 4 देश ग्रुप 2 में शामिल हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और प्रथम सम्मेलन 1999 में बर्लिन में हुआ था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसका बैठक हुआ था। तब जो बैठकें हुआ करती थी वो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की हुआ करती थी। ये ऐसे ही चलता आ रहा था। अब देश में बढ़ती, हर एक देश में बढ़ती समस्याओं को लेकर के लोग इसको मंच ढूंढने लगे कि हम इस समस्या से निपटारा पाने के लिए किस मंच पे जाएं, कौन सा ऐसा मंच हो जिससे कि मतलब कि ये हमारा समस्या का समाधान इससे हो सके। जैसे नारी समस्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, महिला मुद्दा, मानव तस्करी, आतंकवाद, ऐसी सारी समस्याओं को लेकर के एक मंच इनको चाहिए था। तो सबके निगाह में एक ही मंच दिमाग में आया G20 जब दिमाग में आया तो इसमें फिर 2008 से राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लेना शुरू कर दिया। 2008 में प्रथम शिखर सम्मेलन राष्ट्राध्यक्षों का हुआ और पहला शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC में, यूएसए में इसका संपन्न हुआ।
इसका G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय नहीं होता है। जो देश अध्यक्षता कर रहा होता है, प्रत्येक देश को हर एक साल अध्यक्षता मिलती है और जो देश अध्यक्षता कर रहा होता है उसी को एक तरह से कह लीजिए कि वही उसका मुख्यालय हो जाता है हर एक देश का। जैसे इस बार का अध्यक्षता भारत कर रहा है। अध्यक्षता कैसे मिलती है? तो ये ट्राइका होता है। ट्राइका क्या होता है आइए समझते हैं। तो ट्राइका देश होते हैं जिसमें 3 ऐसे देश आते हैं, एक पिछला देश जो पिछले साल अध्यक्षता किया था, एक वर्तमान देश जो इस साल अध्यक्षता कर रहा है और एक आने वाला देश जो अगले साल अध्यक्षता करेगा। इसमें क्या होता है कि हमको किन किन बातों पर ध्यान देना है, कैसे कैसे इसका संचालन करना है, ये सब पिछला वाला जो अध्यक्ष था ये बताएगा वर्तमान वाले को और वर्तमान वाला जो रहेगा ये इस अगले वाले को बताएगा। मतलब जो भविष्य वाला अध्यक्षता ग्रहण करेगा वो अपने पीछे वाले अध्यक्ष राष्ट्र से ये सब सीखेगा कि कैसे हमें इसका संचालन करना है, क्या क्या इसमें बातें होनी चाहिए, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाने चाहिए, सभी चीजों का हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। तो इस साल भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगर डेट एग्जैक्ट करना हो कि कब से कर रहा है तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये इसका अध्यक्ष रहेगा। G20 की अलग अलग शहरों में कई सारी बैठकें हो चुकी हैं। तो ये तो रही अध्यक्ष की बात। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। पूरा सिक्योरिटी से पूरी दिल्ली लैस है, अभी से ही पूरी सिक्योरिटी लग गई है। चाहे वो कोई गली हो, नुक्कड़ हो, चौराहा हो, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, हर एक जगह पे, क्योंकि इतने बड़े बड़े देश के राष्ट्र अध्यक्ष, सोचिए अमेरिका के भी राष्ट्र अध्यक्ष, फ्रांस, जर्मनी, जापान, हर एक देश के राष्ट्र अध्यक्ष यहां पे आने वाले हैं। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए इतना अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है कि कहीं भी परिंदा भी पर न मार पाए, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी इसमें लगाई जा रही है। सोचिए इतनी ट्रेनें रद्द कर दी गई, 250 से ऊपर ट्रेनें रद्द कर दी गई। एयरफोर्स पूरा दिल्ली में अभी से चक्कर लगा रहा है कि कहीं कोई बात न होने पाए। जब तक 9 और 10 आएगा तब तक मैंने कहा ना, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं। तो इनमें आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग, महिला मुद्दा, ऐसे इसमें मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन जो इस बार का बैठक होने वाला है इसमें सबसे अहम मुद्दा कौन सा है? तो सबसे अहम मुद्दा है यूक्रेन युद्ध। पिछले सालों से देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रूस और यूक्रेन में ये एक इतिहास में दर्ज एक ऐसा युद्ध है जिससे न सिर्फ केवल उन 2 देशों की जनता प्रभावित हुई है बल्कि पूरा विश्व इस युद्ध से प्रभावित हुआ है। और इतना लंबे समय तक युद्ध चलना ये अपने आप में ये दर्शाता है कि हाँ ये कितना बड़ा ये युद्ध होगा। यूक्रेन को कोई आवश्यकता पड़ रही है तो यूरोपीय यूनियन साथ दे रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है। इधर रूस को जो आवश्यकता पड़ रही है चीन भी साथ दे रहा है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब नॉर्थ कोरिया वगैरह ये सब साथ दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार का यूक्रेन युद्ध। आप जानते होंगे कि रूस के पुतिन साहब भी इस बार इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं, वही उनके प्रधानमंत्री इस बार भाग ले रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर हर बार बात हो रहा है, इस बार भी बात होगा। भोजन पर बात होगा, जो वैश्विक भुखमरी है इस पर भी बात होने वाला है। सबसे अहम बात ऊर्जा की कीमत की बढ़ोतरी को कैसे हमको कम करना है, इस पर भी चर्चा होने वाला है आज मतलब कि इस बार के बैठक में। तो ये तो रही सारी बातें कि इसकी कब स्थापना हुई, कौन कौन से राष्ट्र हैं, क्यों इसकी स्थापना की जरूरत पड़ी, कौन कौन से इसमें देश हैं, सारी बातों का हम लोगों ने इस सेशन में जानकारी लिया। साथियों आई होप ये बातें आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होंगी। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों तक शेयर करिएगा और जो लोग नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम ऐसे जब भी आपके लिए रियल न्यूज लेकर के आ रहे हैं तो आप उसको देख सकें, उसको जान सकें, उसको समझ सकें। पूरी क्लासेस हिंदी में ही होती है, बहुत ही आसान शब्दों में होती है, आप लोगों को निश्चित ही यह समझ में आता होगा। मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।